अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कई दफ़ा हमारे कमोड में इस तरह से येलो सा सर्कल बनना शुरू हो जाता है, जो कि डेट की अलामत है। 2 टेबलस्पून सॉल्ट यूज़ करते हुए हम इसको साफ़ कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। और अगर कभी किसी वजह से आपका कमोड ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसको आप किस तरह से साफ़ कर सकते हैं आसानी से, इसके लिए भी मैं लास्ट में टिप शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक मग में मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। ये देखिए, सादा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डाल लेना है इसमें। ये 2 कप मेजर करके डाल दिया है। अब हमें सॉल्ट चाहिए होगा, कोई सा भी सॉल्ट जो घर में आप कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। 2 चम्मच नमक अब हमने इसमें ऐड कर देना है। नमक एक तो एंटीबैक्टीरियल होता है और दूसरा ये डर्ट को रिमूव करने में हमारी मदद करेगा। अब हमें बेकिंग सोडा चाहिए होगा, 1 टेबलस्पून ऐड करना है। अगर पुरानी गंदगी जमी हुई है तो ये उसको भी साफ़ कर देगा। ये ऐड कर दिया इसमें। और साथ में हमें एक लीमू चाहिए होगा। ये काफ़ी बड़े साइज़ का लीमू है, तो इसको हम निचोड़ के इसका रस निकाल लेंगे। कि देखिए, ये काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसलिए ये इसके अंदर नहीं आ रहा। तो अब इसको मज़ीद 2 हिस्सों में काट लेते हैं ताकि ये आसानी से निचोड़ा जा सके। ये देखिए, ये बहुत जूसी भी है, तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा रस निकला है। अगर आपका लीमू छोटे साइज़ का हो तो आप 2 अदद लीमू भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको निचोड़ लिया है मैंने। ये इसका लास्ट पीस। लीमू, बेकिंग सोडा और सॉल्ट मिलके हर तरह के डर्ट को रिमूव कर देंगे। ये देखिए, अब ये लिक्विड हमारे पास तैयार हो गया है। बस आपने ये करना है कि रात को सोते वक्त अपने कमोड में इस तरह से इसको डाल देना है। आपको रगड़ने मलने की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डाल के आपने इसे ओवरनाइट छोड़ देना है। अब आप इसी लिक्विड को अपने टॉयलेट में और भी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के वॉश बेसिन है, इसके ऊपर भी इसी तरह से अप्लाई कर देंगे हम। और आपने इसको भी इसी तरह से ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह तक ये अपना काम कर चुका होगा। इसमें अगर कोई पुराने दाग धब्बे लगे हुए हैं तो वो भी साफ़ हो जाएंगे। इसी तरह बाथ टब में भी मैं ये इसके कॉर्नर्स में डर्ट जमना शुरू हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं यही अप्लाई कर रही हूँ। और हर जगह पे जहाँ पे भी डाल रही हूँ, इसको डाल के ओवरनाइट छोड़ देना है। इसमें मज़ीद अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। इवन के जो नालियाँ होती हैं, जहाँ से पानी गुज़रता है, वहाँ पे भी आप इसको डाल सकते हैं। अब अगली सुबह ये देखें, जो येलो सा सर्कल था वो तकरीबन 90% तक खुद ही रिमूव हो चुका है। हमने कोई ब्रश यूज़ नहीं किया। अब लास्ट में सुबह ये हल्का सा ब्रश लगा के तो हमने इसको फ्लश कर देना है। बगैर ब्रश लगाए 90% तक जितना भी डर्ट था वो सब का सब रिमूव हो चुका है। जस्ट एक दफ़ा इस तरह से ब्रश लगाया है और इसको फ्लश कर दिया है। अब आप रिज़ल्ट देख सकते हैं। जो डर्ट का सर्कल बना हुआ था वो खुद ब खुद रिमूव हो गया। ये देखिए, कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गया है। बहुत ही अच्छी लुक आ रही है। और इसी तरह से आप अपने वॉश बेसन को भी चाहें तो किसी जाली या कपड़े वगैरह से रगड़ सकते हैं, रब कर सकते हैं। इस तरह से इसमें हाथ फेर दें या वैसे ही इसके ऊपर भी पानी बहा दें तो ये बहुत ही अच्छी शाइन के साथ साफ़ होगा। लीमू से बहुत ही ज़बरदस्त चमक आ गई थी इसमें। ये आप देख सकते हैं इसमें कितनी चमक आई है। इसी तरह बाथ टब भी जस्ट मैंने इसके ऊपर पानी बहाया है और ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें जो भी डर्ट जमी हुई थी वो सब की सब रिमूव हो गई है। ये देखिए, इसी तरह जहाँ से ये इसमें जाली लगी हुई है, जहाँ से पानी गुजरता है, उसके ऊपर भी डाला था, वो भी सब का सब रिमूव हो गया। अब लास्ट में टिप शेयर करती हूँ कि अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए, इस तरह का मोड गंदा हो जाए, तो फिर आपने कास्टिक सोडा यूज़ करना है। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। ये खुले में बहुत ही लो प्राइस में बाज़ार में मिल जाता है। जस्ट आप इसको भी डाल के इस तरह ओवरनाइट छोड़ दें और सुबह हल्का सा ब्रश लगाएंगे तो ये जितनी भी गंदगी और डर्ट जमी हुई है सब की सब रिमूव हो जाएगी। वीडियो पसंद आए